अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर बायोलॉजी, नेक्स्ट बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सेल की जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको आज से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम बात ये करते हैं कि सेल की साख्तें और अफ़आल के जो सेल है उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी साख्तें पाई जाती हैं जिससे वो सेल अपना काम सर अंजाम देता है, और उसके बाद सेल जो है वो कौन कौन से अफ़आल सर अंजाम देता है। इस अगले सारे लेक्चर्स में हम इसी बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि एक सेल जो है उसके अंदर ऑर्गेनेलीज भी पाई जाती हैं और कुछ साख्तें ऐसी भी पाई जाती हैं जो कि ऑर्गेनेलीज तो नहीं है लेकिन उनका सेल के अंदर बहुत एक अच्छा किरदार होता है। तो वो कौन सी साख्तें हैं जिनका सेल के अंदर एक अच्छा किरदार होता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल वॉल की, कि सेल वॉल भी सेल के अंदर अपना एक अहम किरदार अदा करती है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन भी सेल के अंदर अपना जो है वो अहम किरदार अदा करती है। उसके बाद जो सबसे अहम किरदार अदा करता है वो साइटोप्लाज्म ही है। आज सबसे पहले हम इन्हीं तीन जो साख्तें हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेल वॉल की। तो स्टूडेंट बात ये है कि जो सेल वॉल है, सबसे पहले आप ये बात ध्यान में रखना कि सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। याद रखना कि पौधों के जो सेल होते हैं वो और होते हैं, यानी मतलब उनकी साख थोड़ी डिफरेंट होती है, और एनिमल सेल की साख थोड़ी डिफरेंट होती है। क्या फर्क होता है? मेन फर्क ये होता है कि पौधों का जो सेल है उनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, और जो एनिमल का जो सेल है उसके अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो कुछ ऐसे जानदार हैं कि जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। वो जानदार कौन से हैं? उसमें आ जाते हैं पौधे आ जाते हैं, फंजाई आ जाती है, और बहुत से प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं। प्रोकैरियोट्स वो जानदार होते हैं कि जिनके सेल के अंदर वाज़े न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। वाज़े न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि उनके न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। वो इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि अगर हम देखें पौधों को, तो स्टूडेंट आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब सेल वॉल जो है वो एनिमल्स में नहीं पाई जाती, प्लांट्स में पाई जाती है। इस तरीके से सेल वॉल मुख्तलिफ जानदारों में पाई जाती है, यानी फंजाई, पौधे और प्रोकैरियोट्स। फिर जब हम इन्हीं तीनों जानदारों की सेल वॉल की बनावट की बात करें तो हम देखेंगे कि पौधों की जो सेल वॉल की कीमियाई बनावट है वो और है, फंजाई के सेल वॉल की कीमियाई बनावट वो और है, प्रोकैरियोट्स के सेल वॉल की बनावट जो और है। तो सबसे पहले बात करते हैं पौधों की सेल वॉल की। देखिए स्टूडेंट, पौधों की जो सेल वॉल है उसके दो बुनियादी हिस्से हैं, यानी दो हिस्से हैं, एक प्राइमरी वॉल होती है और एक सेकेंडरी वॉल होती है। अगर हम प्राइमरी वॉल की बात करें तो हमें पता चलता है कि जो प्राइमरी वॉल होती है प्लांट्स की सेल वॉल की, तो वो सेलुलोज पर मुश्तमिल होती है, केमिकल जिसको सेलुलोज कहते हैं। जो प्राइमरी वॉल है प्लांट के सेल वॉल की वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, और जो सेकेंडरी वॉल होती है, ये सेकेंडरी वॉल जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो दरअसल ज़्यादातर जो ज़ैलम टिश्यूज होते हैं पौधे के उनमें लगी होती है, और ये जो केमिकल है लिग्निन से मिलकर बनी होती है, और भी बहुत से अमोनियात या ग्लूकोज उसमें शामिल होते हैं, लेकिन बुनियादी जुज़्व जो हैं वो यही हैं जो इनकी सेल वॉल को क्या करते हैं? बनाते हैं। उसके बाद ये जो सेल वॉल होती है, इस सेल वॉल के ऊपर छोटे छोटे जो हैं वो सुराख पाए जाते हैं। उन सुराखों को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा ये सुराख होते हैं, इसके जरिए जो मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं, मादे होते हैं, उनका तबादला जो है वो सेल दूसरे सेल के साथ या जिस्म के साथ वो करते रहते हैं। उसके बाद सेल वॉल का आपको मेन साथ में ये बताऊं कि सेल वॉल जो है ये बेजान और सख्त होती है। यानी बेजान और सख्त का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि जो पौधे होते हैं वो आपको सख्त मिलेंगे, हार्ड मिलेंगे, वो एक जगह पे ठहर जाते हैं, वो मूव नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल जो होती है वो हार्ड होती है। और बेजान का मतलब ये है कि जो सेल वॉल होती है एक बार जब बन जाती है तो वो दोबारा से यूँ समझ लें ग्रो नहीं कर सकती। कैसे मैं आपको यूँ समझाऊँ अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही, जैसे कि कॉटन है, कपास है, ये प्योर सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है। तो आप अगर इसी कपास को जमीन में बोएं तो वो कभी भी जो है वो नहीं, पौधे में तब्दील नहीं होगी, क्योंकि वो बेजान चीज़ है। सेलुलोज तो है लेकिन वो बेजान है। तो सेलुलोज की वजह से सेल वॉल जो होती है वो बेजान होती है, सख्त होती है, हार्ड होती है। उसके बाद जो प्रोटोप्लाज्म है सेल के अंदर, जिससे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है, उसे कलेक्टिवली मिलकर प्रोटोप्लाज्म कहते हैं।
तो सेल वॉल जो होती है प्रोटोप्लाज्म की हिफाजत भी करती है, उसको सहारा भी देती है, उसकी शेप भी बरकरार रखती है। कौन रखती है? यही सेल वॉल रखती है। अब पौधों की सेल वॉल के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे कि फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है और प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है। तो स्टूडेंट जो फंजाई, याद रखना फंजाई और प्रोकैरियोट्स और पौधों की सेल वॉल डिफरेंट केमिकल से मिलकर बनी होती है। तो फंजाई की अगर हम बात करें कि फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनी है, तो फंजाई की सेल वॉल एक केमिकल जिसे काइटिन कहते हैं उससे मिलकर बनी होती है, और जो प्रोकैरियोटिक जानदार हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकैन से मिलकर बनी होती है। तो स्टूडेंट याद रखना कि अक्सर सवाल में पेपर में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हाँ जी, कि फंजाई और पौधों की सेल वॉल में फर्क लिखें, तो मेन बुनियादी फर्क आप लोगों ने यही लिख देने हैं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आप लोगों को ये जो पॉइंट्स हैं वो समझ आ गए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। स्टूडेंट ये बात आपको मैं बता दूं कि जैसे ये एक सेल बना हुआ है, इसी सेल के ऊपर ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन अगर ये एनिमल सेल है, अब इसको अगर इसके ऊपर सेल वॉल नहीं है तो ये एनिमल सेल है, और जब इसके गिर्द एक और मेम्ब्रेन बन जाए, तो अब ये मेम्ब्रेन बन गई, जो बनी है, इसे हम कहते हैं ये क्या है, सेल वॉल है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो सेल वॉल होती है वो जो सेल मेम्ब्रेन है उससे ऊपर पाई जाती है, या दूसरे लफ्जों में सेल वॉल के नीचे जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब जो आप इसको कह सकते हो कि ये अब क्या है, जो ये प्लांट सेल है, और प्लांट सेल की जो शेप होती है वो थोड़ी चौकोर किस्म की होती है बिकॉज ऑफ सेल वॉल, और अगर आप एनिमल सेल की बात करें तो वो गोल होती है बिकॉज ऑफ सेल मेम्ब्रेन की वजह से। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन जो है ये प्लांट सेल में भी पाई जाती है और एनिमल सेल में भी पाई जाती है। तो एनिमल सेल के अंदर ये मेम्ब्रेन जो होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती है, एक बाड़ के तौर पर काम करती है। ये कुछ केमिकल्स को अंदर गुजर लेती है और कुछ केमिकल्स को बाहर रोक लेती है, तो इसका ये एक अहम काम है। उसके बाद फिर हम अगर बात करें कि जो सेल मेम्ब्रेन है किससे मिलकर बनी हुई है, क्या क्या इसकी जो है वो कीमियाई बनावट है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो 3 केमिकल से मिलकर बनी हुई है, 3 कंपाउंड से मिलकर बनी हुई है, जिसमें लिपिड्स भी आ जाते हैं, प्रोटीन भी आ जाती हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी आ जाते हैं। लिपिड्स की इसमें सबसे ज्यादा मिकदार पाई जाती है, उससे कम मिकदार प्रोटीन की होती है, और उससे बहुत कम मिकदार जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की पाई जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन का हमारे सेल के अंदर अहम किरदार होता है, ये हमारे मुख्तलिफ जो अफ़आल है उनको सरअंजाम देने में अपना अहम किरदार अदा करती है। तो सेल मेम्ब्रेन की साख के बारे में पढ़ा गया, जब माइक्रोस्कोप एडवांस हो गई तो इतना तक हो गया कि जो सेल को हम क्लियर नहीं देख सकते थे, अब हम सेल के अंदर के हिस्सों को भी देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के जरिए। और फिर सेल मेम्ब्रेन को भी क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर फिर रिसर्च की गई। उसको देखते हुए सेल मेम्ब्रेन पर एक मॉडल बनाया गया, एक नजरिया बनाया गया, जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, और ये बहुत ही अहम है। पेपर में भी इस क्वेश्चन को लॉन्ग के तौर पर दे देते हैं, स्टूडेंट आपने उसको लाजमी याद रखना है। क्या चीज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बयान की गई है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये बयान किया गया है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स की दोहरी तह पर मुश्तमिल होती है। दोहरी तह का मतलब होता है उसकी 2 तह होती हैं। ये 2 तह में आपको यहाँ पे शक्ल में नजर आ रही होगी कि ये ऊपर एक तह लिपिड की है, ये नीचे एक लिपिड की तह है, यानी ये अब क्या बन गई, दोहरी तह होगी, लिपिड की दोहरी तह होगी। और ये समझ लें कि ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल के ऊपर मौजूद है, तो ये उसका ये बैरूनी हिस्सा, ये उसका क्या है, अंदरूनी हिस्सा है। तो अगर हम बात करें तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो ये ऊपर जो प्रोटीन होती हैं वो धंसी हुई होती हैं, वो अंदर जुड़ी हुई होती हैं लिपिड्स की दोहरी तह के ऊपर। तो ये जो हिस्से आपको नजर आ रहे हैं ये प्रोटीन चैनल है, यहाँ से मुख्तलिफ मॉलिक्यूल जो हैं वो गुजरते हैं, ठीक है। और ये जो केमिकल्स हैं, यहाँ पे ग्लूकोज ने प्रोटीन के साथ अपना बॉन्डिंग की तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बन गए, इसे हम कॉन्जुगेट कंपाउंड कहते हैं। ये 2 कंपाउंड जब मिलकर एक कंपाउंड बना है। अब ये ग्लाइकोलिपिड है, ग्लूकोज लिपिड मिल रहे हैं और ये ग्लाइकोप्रोटीन मिल रहे हैं, ये दोनों ग्लूकोज और प्रोटीन मिले हैं, तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लूकोज लिपिड मिले तो ग्लाइकोलिपिड बन गए। तो ये जो स्ट्रक्चर था, ये जो साख है, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की साख है। तो आप इसकी जो है वो डायग्राम भी लाजमी बना सकते हैं। और स्टूडेंट ये बात आपने याद रखनी है कि बायोलॉजी विदाउट डायग्राम कुछ भी नहीं है। अगर आप बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो अगर उसमें डायग्राम है तो आप लाजमी बनाएं अपने अच्छे मार्क्स लेने के लिए। उसके बाद आखिर जो है साख हुआ है साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट याद रखना साइटोप्लाज्म जो है वो
सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियस है उनके दरमियान में ये जो आपको मटेरियल नजर आ रहा है, इसी मटेरियल को हम जो है वो साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये नीम गाढ़ा होता है, गाढ़ा तो होता है लेकिन नीम गाढ़ा यानी फ्लूइड की तरह सेल में ऐसे गोल दायरे में ये हरकत करता रहता है। और यही जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेटाइट, राइबोसोम, लाइसोसोम, जो सारे ऑर्गेनेल्स हैं वो इसी साइटोप्लाज्म के ऊपर मूव करते रहते हैं, इसी सेल के अंदर ही। तो एक चीज ये होगी कि ये जो साइटोप्लाज्म है ये ऑर्गेनेल्स को यहाँ पे रुकने का एक जो है जगह फराहम करता है। दूसरा जो है साइटोप्लाज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं रेस्पिरेशन के और प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, वो यहाँ साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है, तो ये सारे रिएक्शन जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। तो साइटोप्लाज्म का भी हमारे जो सेल के अंदर एक अहम किरदार होता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा। पॉइंट मिस अगर हुए हैं तो आप मुझे समझ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन लाजमी दबाएं। शुक्रिया।